लो दोस्तों, क्या आपको पता है आज से 120 साल पहले समुद्र की गहराई में एक कंप्यूटर पाया गया। जबकि उस वक्त तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल तो इन्वेंट भी नहीं हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, समुद्र की गहराई में एक बार तो शिप्स का ग्रेवयार्ड भी पाया गया, यहाँ पर खराब हुई शिप्स को रखा जाता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने रिसर्चर्स को भी हैरान कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमें ये वीडियो बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगती है और आपको इसे लाइक करने में 1 सेकंड, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल यूनिक टीवी को सब्सक्राइब करें। तो समंदर में एक मछली की ऐसी किस्म रहती है जो कि जापान में दिख जाए उसे अपशगुन माना जाता है और इस मछली को ज्वाइंट ऑरफिश भी कहा जाता है। समंदर के 1 किलोमीटर की गहराई में रहने वाली ये ऑरफिश करीब 50 फीट लंबी होती है और जो भी इसे देखता है तो उन्हें ये लगता है कि ये जरूर समुद्री सांप होगा। जापान में ये माना जाता है कि ये मछली समंदर के किनारे पर नजर आना कुदरती आफत आने का इशारा होता है। तो अंडर वाटर स्पोर्ट में समुद्री दुनिया देखना ये वाकई में एक इंटरेस्टिंग काम है। लेकिन मान लो कि आप समंदर की गहराई में हो और अचानक आपके सामने ये स्टेचूज आ जाएं। असल वेस्ट इंडीज में समंदर के किनारे से कई माइल्स दूर समंदर की गहराई में अंडर वाटर स्टेचू पार्क है और सन 2007 में एक ब्रिटिश ने समंदर की गहराई में बनवाया। इस पार्क को जो बनाने का रीजन है अब वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। असल ये तो आपको पता होगा कि समंदर में छोटी बड़ी मछलियाँ अपने आप को चट्टानों के बीच छुपाकर खुद को महफूज समझती हैं, लेकिन जहाँ पर ये चट्टानें नहीं होती वहाँ पर ये मछलियाँ जाती भी नहीं। और 800 स्क्वायर मीटर में फैले हुए इस पार्क को बनाने का मकसद मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड करना है। इस पार्क को बनाने के बाद यहाँ पर लाखों मछलियाँ आकर रहने लग गयी और ये स्टेचू पार्क देखने में किसी तबाह दुनिया की तरफ ही लगते हैं। तो इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में समंदर के बीचों बीच डीप सी ड्राइवर्स ने समंदर के अंदर कुछ ऐसा देखा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च करी, उन्हें करीब इस जगह से 64 शिप्स और 700 एंकर्स, सोने से भरे हुए खजाने, छोटे छोटे पत्थर मिले। इन पर अजीबोगरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पर चीजें पाई गयी वो समंदर में कई किलोमीटर्स पर फैली हुई थी। बाद में पता चला कि यहाँ पे 2400 साल पहले इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था। वो इजिप्ट का मेन पोर्ट सिटी था, लेकिन हजारों साल पहले इस शहर को या समंदर खा गया या यह सब सुनामी की वजह से हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। तो हजारों सालों से जो लोग इस धरती पर रहते थे, समंदर ने उनके आज भी कई राज अपने अंदर छुपा के रखे हैं। इटली के करीब समंदर की गहराई में डीप सी ड्राइवर्स को पुराने जमाने में इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ मिली। देखने में ये टैबलेट्स आज के जमाने में यूज होने वाली दवाइयों से काफी अलग थी। जब इन पर लेबोरेटरी टेस्ट किए गए तो पता चला ये दवाइयाँ 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए थे वो जानकर तो और भी ज्यादा हैरानी हुई। इसके अंदर स्टार्च, पाइन रेसिन, बी वैक्स, एनिमल एंड प्लांट फैक्ट्स, साथ साथ ऑलिव ऑयल भी शामिल था। साइंटिस्ट को इस बात से अंदाजा हुआ कि ये दवाइयाँ जरूर आँखों के इलाज के लिए इस्तेमाल होती होंगी। ये दवाई छोटे टिन के डब्बे में प्रिजर्व थी और इस दवाई को हाथों से बनाया गया था। और जहाँ पर ये दवाइयाँ पाई गयी, वहाँ पर एक रोमन शिप भी डिस्कवर हुआ था। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट भी पाए गए थे। रिसर्चर्स का ये मानना है कि शायद 2000 साल पहले रोमन शिप में कोई डॉक्टर भी मौजूद होगा। तो क्या आपने फील्ड शार्क के बारे में सुना है? एक ऐसी शार्क है जो समंदर की गहराई में रहती है। देखने में बहुत ही दिलचस्प लगती है, साथ ही में बहुत ही खौफनाक भी। का कुछ हिस्सा डायनासोर जैसा और कुछ हिस्सा सांप जैसा लगता है। का मुंह एक सांप जैसा लगता है और इसके मुंह में पूरे 300 दांत होते हैं। ये क्रीचर अपनी बॉडी के आधे साइज के शिकार को सिर्फ एक बार में ही निगल लेता है और इसका साइज 6 फीट तक का होता है। और इसकी दांतों की डायरेक्शन की वजह से अगर कोई भी शिकार इसके अंदर चला गया वो वापस बाहर नहीं निकल सकता। 2008 में जापान के एक मछुआरे ने पहली बार ऐसे क्रिएचर को पकड़ा था। वाइल्ड लाइफ के लोगों ने जब इसे पकड़कर सी वाटर फूड में डाला तब जाकर इसकी तस्वीरें खींची गयी। उनका कहना था कि शायद ये क्रिएचर बीमार था, इसीलिए समुद्र की सतह पर आया होगा।